अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 32 मैक्सवेल इक्वेशन मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर प्रॉब्लम 26। वो कहता है कैपेसिटर विद पैरेलल सर्कुलर प्लेट्स के रेडियस 1.2 सेंटीमीटर का है, डिस्चार्ज कर रहा है वाया करंट 12 एम्पीयर के। कंसीडर करो लूप का रेडियस r/3 है। यानी अब हम एक ऐसा लूप कंसीडर कर रहे हैं जिसका रेडियस r/3 है, यानी टोटल कैपेसिटर के जो प्लेट का है उससे तीसरा हिस्सा, मगर वो कंसेंट्रिक है यानी उनका सेंटर सेम है। अब वो डिस्प्लेसमेंट करंट मांग रहा है इस लूप का कितना होगा। फिर वो कह रहा है कि मैक्सिमम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बताओ जिसका 12 मिली टेस्ला है, अगर यानी हमें खुद बता रहा है कि मैक्सिमम फील्ड इतनी आएगी। फिर वो कहता है 3 मिली टेस्ला की फील्ड बताओ कहाँ पे होगी, इनसाइड और आउटसाइड द कैपेसिटर। अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का टूल एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी होता है। यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा किस चीज के, ई डॉट ए के। यहाँ से जो कांस्टेंट फैक्टर है ये तो वेरी नहीं करेंगे, दोनों लूप के लिए भी और कैपेसिटर के लिए भी तो एरिया वेरी कर रहा है, तो उसकी हम रेशियो उठा लेते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम मान लेते हैं तो जितना पूरी प्लेट पे होगा उतना ही उसके अंदर वाले जो लूप कंसीडर किया जा रहा है उसमें भी रेशियो वही रहनी चाहिए करंट की, तो उस लिहाज से मैंने इसे ले लिया है। तो अब आपके पास टोटल करंट आई मुझे पता है कितना है, 12 एम्पेयर है। उसके पास जो आपके पास लूप का एरिया है r/3 है, तो पाई r/3 का स्केयर कर लिया, नीचे पाई r स्केयर आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व किया तो 1.33 एम्पेयर आ जाएगा। अब हमें पता है कि मैक्सिमम कहाँ पे अकर करता है, जब छोटा r बराबर होता है बड़े R के, यानी जो मैंने लूप कंसीडर किया अगर वो पूरे प्लेट के बराबर होता। अच्छा, इसका मतलब हो गया बी डॉट डी एस बराबर आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। अब आप कह सकते हैं बी 2 पाई आर आ जाएगा और फाई की जगह ई ए कॉस जीरो लग जाएगा। अब आप उसमें ए क्रिया की वैल्यू पाई आर स्केल लगा दो, पाई पाई से कट जाएगा, तो बी को एक तरफ रखो बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाए। तो ये अब आपका एक टूल बन गया। इसमें हमें पता लग गया है कि जो फील्ड है वो आर के प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई अगर हम बी प्रोपोर्शनल आर के है तो मैक्सिमम होगा कैपिटल आर के, दोनों की रेशियो उठा लेंगे। फील्ड प्रोपोर्शनल है आर के, तो बी ओवर बी मैक्स की रेशियो आर ओवर आर की रेशियो बन जाएगी एक तरह से। यहाँ से छोटे आर की वैल्यू आ जाएगी r/4 के, बड़े आर की वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, तो ये 0.3 सेंटीमीटर का स्मॉल पैच का वो जो लूप का एरिया आ जाएगा। अब सी पार्ट में वो आउटसाइड द गैप मांग रहा था। आउटसाइड द गैप का मतलब हो जाएगा कि भाई अब आर बड़ा है हमारी प्लेटों के रेडियस से, तो अब उस दोबारा से इसी सारे के बात को चलाएंगे। अब जो हमने एरिया डिस्कस करना है वो बाहर वाला, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर आ जाएगा। ये तो वही सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर ही रहेगा उसका। तो यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो यहाँ से बी ओवर बी आर आ जाएगा, बी मैक्स आर क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल यानी एक तरह से आ गया ना। तो 3/12 में आ जाएगा, तो यहाँ से आप वैल्यू उठाएंगे तो छोटा आर बराबर आ जाएगा 4 आर के, और बड़े आर की वैल्यू 1.2 है तो ये 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।